डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें राष्ट्रीय कन्वेंशंस के बारे में देखा। ये वीडियो संख्या 11 है। 11 तो हम पढ़ा है, 12वीं वीडियो है ये। राष्ट्रीय कन्वेंशन तो हमने 11वीं वीडियो में पढ़ लिया, ये 12 वीडियो है। तो राष्ट्रीय कन्वेंशन के बारे में या नेशनल जो कन्वेंशन है, फ्रांसीसी क्रांति आपका पाठ का नाम है, आप भूले ना, इसलिए कुछ चीजें रिपीट होती हैं। तो हमने उसमें प्रमुख जो समस्याएं थी नेशनल कन्वेंशन की और उनकी फिर उपलब्धियां थी या उनके जो कार्य थे उन्होंने काम किए इन समस्याओं को निपटाने के लिए। फिर कैसे गणतंत्र की स्थापना होती है और लुई 16वें को जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है और उसके प्रभाव को पढ़ते हैं। तो उसी के संबंध में हम आज पढ़ेंगे। नेशनल जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन के द्वारा एक गृह नीति अपनाई जाती है फ्रांस के बारे में। तो वो गृह नीति क्या थी? क्योंकि आंतरिक और बाह्य समस्याएं जो है फैल रही थी, क्षेत्र की समस्याएं फैल रही थी, तो उनके कारण से इन्होंने काफी परिवर्तन जो है करना पड़ता है अपनी नीति में। उसके अनुरूप ये नीति अपनाते हैं उन समस्याओं के अनुरूप सुलझाने के लिए। तो उसमें पहला जो बिंदु ये बनाते हैं वो है शक्तिशाली केंद्र। केंद्र को शक्तिशाली करते हैं ताकि समस्याओं का निपटारा केंद्र के माध्यम से हो सके। वो समस्याओं का जो जितनी भी समस्याएं हो रही थी उन समस्याओं का जो मूल कारण वो समझते थे, वो मानते थे कि केंद्र अगर कमजोर है तो यही मूल कारण है जो ये समस्याएं, जो ये ग्रह युद्ध छिड़ा हुआ एक प्रकार से। आंतरिक समस्याओं के समाधान तथा विदेशियों के विरुद्ध कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब वह पूरी तरह से सक्षम हो। फ्रांस में विद्रोह, अराजकता का माहौल था चारों तरफ। कई पादरी नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सभी पादरी तो नहीं, कुछ पादरियों की बात है, कुछ पादरी नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इस सारे को लिए दुरुस्त मतलब इस सारे को ठीक करने के लिए 21 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम रखा जाता है लोक सुरक्षा समिति या लोक सुरक्षा कमेटी भी आप इसको कह सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी के लिए का गठन किया जाता है। यह कमेटी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। वह प्रशासन सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान इसको रखना था। एक अन्य कमेटी सामान्य सुरक्षा कमेटी भी बनाई गई। सामान्य जो सुरक्षा कमेटी थी, अराजकतावादी तत्व थे, उन अराजकतावादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जो है उनके विरुद्ध ये कमेटी करती थी। क्योंकि अराजकता क्या है पहले तो ये समझेंगे। राज जो चल रहा है उसको कमजोर करना, मतलब जो शासन चल रहा है उसको कमजोर करना, उसको तोड़ना, संस्थाओं के महत्व को घटाना, यही अराजकता है। ये दोनों संगठन केंद्र को बहुत शक्तियां प्रदान करते थे। इस संदर्भ में डॉक्टर मारा ने कहा, डॉक्टर मारा क्या कहते हैं, राजाओं की तानाशाही समाप्त करने के लिए हमें स्वतंत्रता की तानाशाही स्थापित करनी होगी। क्या करना होगा? इनसे निपटने के लिए जो स्वतंत्रता की तानाशाही, मतलब कुछ शक्तियों को तो हमने अधिकार देना ही पड़ेगा। क्रांतिकारी न्यायालयों का अलग से गठन किया जाता है। जिन्होंने कठोरता का मार्ग अपनाकर लोगों में कानून के प्रति आस्था स्थापित करवा दी, मतलब मनवाया लोगों को, जो लोग नहीं मान रहे थे कठोरता से। तो कुल मिलाकर इसी तरह से कन्वेंशन ने राज्य में शांति स्थापित हेतु केंद्र को पर्याप्त जो है शक्तिशाली बनाया।
ये सारे काम करती थी कन्वेंशन। बी बिंदु इसका सब पॉइंट है, वो है विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन किया गया, चारों तरफ हमने भी पढ़ा था कि विद्रोह हो रहे थे, उनका दमन। नेशनल जो कन्वेंशन थी, शासक के विरुद्ध कार्रवाई की, अभी हमने पढ़ा। शासक को मृत्युदंड दिया गया शुरू में। शक्तिशाली बनाने के लिए ऊपर हमने पढ़ा, केंद्र को कई कार्य किए, शक्तियां थी, न्यायालय बनाए, जिसके फलस्वरूप प्रांत के जो कुछ प्रांतों में, इन सब के कारण से कुछ प्रांतों में लियो, बेंदी तथा बोर्जे में प्रांतों में विद्रोह हो गए। इन सब कारणों से इन विद्रोह को दबाने के तरीकों पर भी, इनको दबाने में दो गुट थे, जीरोदिस्त और वो जैकोबिन। इन दोनों में तनाव और बढ़ जाता है दबाने के तरीके में, या दबाना चाहिए नहीं चाहिए। क्रांतिकारी न्यायालय में अकेले लियो प्रांत में, अकेले लियो प्रांत में 2000 लोगों को फांसी दे दी गई है। मतलब वो जो फांसी वाली मशीन थी, गिलोटिन बोलते थे उसको, गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। बेंदी में, इन प्रांतों, ये बेंदी नाम है, लियो प्रांत था, तो बेंदी में आदेश न मानने के कारण से वहां भी यही कदम उठाए गए। फिर सी जो आपका बिंदु है वो है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार भी किए, इनमें क्या किया इसको पढ़ेंगे हम। कन्वेंशन इस बात से परिचित था कि जनता ने उन्हें आर्थिक शोषण के विरुद्ध सत्ता दी है। इस दिशा में उसने समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए अपनी नीति लागू की। समाजवादी विचारधारा अपनाई और उसके अनुरूप नीति लागू की जाती है कन्वेंशन के द्वारा। सुधार किए। उसका उद्देश्य शोषण रहित, उद्देश्य क्या था कन्वेंशन का? शोषण रहित, जिसमें कोई किसी का शोषण ना करे, ऐसा एक बढ़िया या आदर्श समाज की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। सबसे पहले प्रवासियों की संपत्ति जब्त की गई। प्रवासियों की संपत्ति जब्त की जाती है, उसे गरीब व सामान्य परिवारों में किस्तों में बांट दिया जाता है। जब्त करके उसको गरीब परिवारों में, सामान्य परिवारों में बांट दिया जाता है। ऐसे धनी लोगों पर सरकार ने विशेष रखी जो क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं कर रहे थे। उन लोगों को आदेश के तहत मजबूर किया गया कि वे सरकार को ऋण दे। धनी लोगों को मजबूर कर सस्ती दरों पर ऋण लिया गया। सामंतवाद की समाप्ति। सामंतवाद जो था उसकी समाप्ति की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन उसको समाप्ति के लिए जो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अब उठाए, लागू किया गया उस चीज को। उनके हर प्रकार के अधिकार, विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, क्योंकि जब तक ये विशेषाधिकार समाप्त नहीं होते तब तक हम सही मायने में मान नहीं सकते थे कि सामंतवाद खत्म हो गया। सभी नागरिकों के लिए, सभी के लिए नागरिक शब्द का प्रयोग होने लगा। व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए लाभ जो है एक निश्चित लाभ कर दिया गया, एक निश्चित दर के से ही वो लाभ कमाए, ऐसा कहा गया। अंग्रेजी माल पर रोक लगा दी गई, उसके प्रवेश पर कि वो फ्रांस में नहीं बिकेगा। बाह्य व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे उनको हिदायत दी गई, समझाया गया कि वे अंग्रेजी जहाजों का प्रयोग न करें। अंग्रेजी जहाज न प्रयोग करें और दास प्रथा जो थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। वैसे तो सभी मानवीय काम थे अपने राष्ट्र के लिए, जो उनको जरूरी था वही काम इन्होंने किए। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार किए जाते हैं। वो क्या थे?
नेशनल कन्वेंशन ने उपयोगिता को समझा शिक्षा की। इसमें काफी परिवर्तन किया, आधारभूत परिवर्तन वो करते हैं, चेंज करते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र थे इनको अलग से विभाजित कर अलग अलग ब्रांचेज बनाई गई। तकनीकी शिक्षा को अलग कर बाकी शिक्षा का पुनर्गठन जो है कर दिया जाता है, नए सिरे से रचना की जाती है। प्राथमिक शिक्षा जो थी उसको आप देखें कि कब 1795 की बात है भाई, पहले उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था वहां पर उस समय, और निःशुल्क भी थी वो। उस विचार को त्याग कर कहा कि बेहतर बनाई जाए, ठीक है, बेहतर बनाई जाए। माध्यमिक शिक्षा तक अध्यापक जो प्रशिक्षण था, अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी जो बातें थी, उसके लिए नॉर्मल स्कूल अलग से उनके लिए शिक्षण के लिए, अध्यापकों के टीचिंग के लिए स्कूल स्थापित किए गए। पूरे फ्रांस में एक जैसी शिक्षा पद्धति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, और पाठ्यक्रम पूरे देश में एक जैसी किताबें, पुस्तकें जो है पढ़ाई जाएंगी, हमारे देश में भी नहीं है। फ्रांस की आवश्यकता के अनुरूप विज्ञान, संगीत, चिकित्सा, तकनीक के संदर्भ में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब स्थापित किए जाते हैं, खोले गए। फ्रांसीसी जो भाषा थी उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। विश्व के अन्य साहित्य, जो बढ़िया साहित्य था, उसको भी अनुवादित करवाया जाता है। शिक्षा संबंधी बेहतर जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखों, संग्रहालयों और पुरातत्व जो विभाग था या पुस्तकालय थे राष्ट्रीय, उनकी भी स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है। तो इन सैनिकों को अच्छे प्रशिक्षण देने के लिए सैनिक कॉलेज भी खोले गए, मिलिट्री कॉलेज थे उस समय में। तो इन सब कामों से अभूतपूर्व क्रांति जो है शिक्षा के क्षेत्र में आ जाती है। हालांकि धन का अभाव था कन्वेंशन के पास, इस कारण से ये योजना जो है पूर्ण काम नहीं कर पाई या नहीं की जा सकी। फिर भी कुल मिलाकर इसके परिणाम अच्छे निकले। ई है आपका प्रशासनिक एकीकरण। ये प्रशासनिक एकीकरण क्या है, इसको समझेंगे हम। पहले ही पढ़ के आए हैं कि कानून एक नहीं थे, प्रत्येक प्रांत में अलग अलग कानून थे, 400 प्रकार के कानून थे। याद होगा, बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं, रिपीट होती हैं, कुछ चीजें नई जुड़ती जाती हैं। अगर लेसन में हम देखते हैं तो अपने ही कानून थे। तो ये अधूरा कार्य था। राष्ट्रीय विधानसभा ने और विधानसभा भी इसके बारे में कदम उठा चुकी थी, लेकिन उसको पूरा इसने किया। हम पढ़ के आए थे कि प्रशासन को अलग अलग जिले बांटा गया था, जिलों में, कमिश्नरी में, प्रांतों में, केंद्र में, ठीक है। प्रांतों का जो बंटवारा था, अनुपात था, तो जनसंख्या अनुरूप था, जनसंख्या के अनुरूप था। नौकरियों के लिए समान शर्तें, नौकरी हेतु समान शर्तें और वेतन की बातें रखी गई। योग्यता की जो प्रणाली थी वो अपनाई गई। इसी तरह से चीजों के भाव भी एक जैसे निर्धारित किए गए पूरे देश में। न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई, इससे कम मजदूरी तो कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी प्रांत में ऐसा नहीं होगा। सारे देश में कानून का शासन स्थापित किया गया। मेरा, आपका, किसी का शासन नहीं,
कानून का शासन पूरे देश में लागू किया गया, समानता के आधार पर लागू किया। पूरे देश में घूमने की, फिरने की, कुछ भी खरीदने की, बेचने की, आजीविका की काम मतलब किसी प्रकार का भी कर सकते हैं, इन सब की छूट दी गई। तो इसमें इसकी जो है कुल मिलाकर हम इम्पोर्टेंट भूमिका नेशनल कन्वेंशन की समझ सकते हैं, जिसने इतने बड़े काम किए। उसके बाद आता है आपका नया कैलेंडर। एफ बिंदु है वो है आपका नया कैलेंडर। तो ये नया कैलेंडर क्या है इसको देखेंगे। एक नया कैलेंडर जारी किया जाता है, गणतंत्रीय कैलेंडर भी इसको कहा जाता है। वर्ष को 30-30 दिन के 12 महीनों में बांट दिया गया। इनके नाम जो है फ्रांसीसी भाषाओं में, फ्रांसीसी भाषा में मौसम और जलवायु के अनुसार रखे गए। रविवार व अन्य जो जारी छुट्टियां थी वो सारी छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। हर 10वां दिन छुट्टी घोषित कर दिया गया। वर्ष के अंतिम 5 दिन छुट्टी के रखे, अंतिम 5 दिन भी छुट्टी के रख दिए। तो 365 का आमतौर पे साल होता है। 14 जुलाई का दिन, 14 जुलाई राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित किया गया। दिन को 24 घंटों की बजाय 10 इकाइयों में विभाजित किया गया। 22 सितंबर को ये कैलेंडर शुरू होता है। ये काफ़ी जटिल था, समझा नहीं जा सका। आखिर में इसको नेपोलियन ने 1806 में बंद भी कर दिया था। उसके बाद जी बिंदु आता है आपका। जी जो आपका बिंदु है उसमें धर्म संबंधी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा आराम से करवाया जा रहा है आपको, नहीं तो इसको मैं बहुत जल्दी भी करवा सकता हूँ आराम से, ताकि आप इसको समझ सकें, लिखे हुए को पढ़ भी सकें। तो धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो पहले जो चरण में ईसाई धर्म विरोधी जो भावनाएं थी उनके अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं या उनके अनुकूल निर्णय लिए जाते हैं। इन निर्णय को लेने में राब्सपियर का योगदान विशेष माना जाता है। वह ईसाई मत से घृणा करता था। नवंबर 1793 में तर्क की पूजा होने लगी। चर्च की बजाय तर्क की पूजा वहां पर होने लगी। पेरिस का ऐतिहासिक गिरजाघर जो था नात्रे-दम को तर्क के मंदिर में बदल दिया गया। (1793) में ही उसने 2500 गिरजाघरों को बदलवा दिया लगभग। बहुत बड़ी बात थी, सबको मंदिर बनवा दिया तर्क के। सारे देश में वैज्ञानिक सोच व नैतिकता का प्रचार किया जाता है। प्रचार हो गया। नेशनल कन्वेंशन इस क्षेत्र में थोड़ा पीछे हटी। क्यों हटी? क्योंकि इसको राष्ट्रीय की मृत्यु के बाद धर्म को राजनीति से अलग तो रखा गया, लेकिन इसे लोगों का निजी मामला करार दे दिया गया। निजी मामला धर्म को करार दे दिया गया, जिसके कारण सामान्य लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, नहीं तो फिर वही बदतर हालत होने थे, क्योंकि लोग एक दूसरे के चिंतन को ठीक से समझ अभी नहीं पाए थे, इसलिए कुछ समय और लगना था तर्क के लिए। तो उसके बाद भी हम कुछ बिंदु पढ़ेंगे।
वो भी इसी का हिस्सा हैं, जो गृह नीति अपनाई है। गृह नीति का बिंदु अभी खत्म नहीं हुआ है, ये काफ़ी लंबा है। और उसके बाद विदेश नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गृह नीति पढ़ रहे थे हम, उसमें शक्तिशाली केंद्र ये बिंदु था। फिर आपका विद्रोह का दमन किया इन्होंने, आर्थिक सुधार किए, शिक्षा संबंधी सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, नया कैलेंडर और धर्म संबंधी निर्णय, जैसा राष्ट्रीय संविधान सभा ने भी किया था। ये अलग अलग समय में ये कारण के रूप में भी थे, यही समस्याएं, इनके सुधार ही उपलब्धियां रही, ये चीज़ें हम देख रहे हैं।